नमस्कार, मैं केएस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस चैनल इग्नोफेयर पर। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअल में आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका आने वाला यूपी पीसीएस का या आरओ एआरओ का प्रीलिम्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपके प्रीलिम्स में सवाल पूछे जाते हैं। तो आप क्लास को बहुत ध्यान से देखिए और साथ ही मेंस के लिए भी ऑब्वियसली साइंस एंड टेक का पोर्शन है तो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ही आपके, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक पार्ट पे भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। अब देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट K4 मिसाइल। तो आखिरकार ये K4 मिसाइल क्या है, कहां इसका परीक्षण हुआ है, किससे इसका परीक्षण हुआ है, क्या ये पहली जो है न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल है, इन सभी के बारे में डिटेल में हम आगे बात करने वाले हैं। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। देखिए, जब मैं आपसे बात करता हूं तो ऊपर की आप हीडिंग देखिए कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट K4 न्यूक्लियर मिसाइल फ्रॉम आईएनएस अरिहंत। तो सबसे पहले आपको क्या पता चलता है कि ये न्यूक्लियर K4 जो है वो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है। सेकंड, इसका परीक्षण किससे किया गया है, तो इसका परीक्षण आईएनएस अरिघाट से किया गया है। आईएनएस अरिघाट के बारे में भी अभी हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि आईएनएस अरिघाट का भी अगर मैं बात करूं तो जो उसका जलावतरण हुआ है वो इसी बार अगस्त में हुआ, अगस्त में ही उसको कमीशन किया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जलावतरण नहीं, मैं कमीशन की बात करता हूँ। जलावतरण पहले ही हुआ था, इस बार कमीशन किया गया उसको। K4 मिसाइल जो है इसका परीक्षण बे ऑफ बंगाल से किया गया है। आप समझिएगा, आपसे इंपॉर्टेंट है पहली चीज किससे परीक्षण किया गया है, दूसरी चीज कहां परीक्षण किया गया है, ये भी आपके लिए सवाल इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है इससे संबंधित, इसलिए आप इसको याद रखिए कि इसका परीक्षण कहां से किया गया है। इसका परीक्षण बे ऑफ बंगाल से किया गया है। अब देखो, जो K4 मिसाइल है, K4 मिसाइल एक्चुअल इस तरह से डिजाइन की गई है कि जो उसकी स्पीड है वो अंडर वाटर बहुत तेजी से होगी। और सबसे मेन बात है कि अंडर वाटर लॉन्चिंग के लिए इसको जो है तैयार किया गया है। मतलब जो न्यूक्लियर मिसाइल है वो K4 क्या किया जाता है, अंडर वाटर से लॉन्च किया जा सकता है। मतलब कि जो हमारा दुश्मन है वो दुश्मन की आंखों से बचे हुए, दुश्मन को पता भी नहीं चल पाएगा कि आखिरकार सबमरीन कहाँ है और मिसाइल कहाँ है, मिसाइल कहाँ से लॉन्च होने वाली है। अंडर वाटर से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत की जो नेवी है उसमें नेवी की पावर में चार चांद लगा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है, आपके प्रीलिम्स के लिए भी और साथ ही साइंस एंड टेक के पोर्शन की वजह से जो है मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक्चुअल में ये इंडियन नेवी को तो अपग्रेड करेगा ही, लेकिन जो K4 मिसाइल है, आपको पहले मैं K15 मिसाइल के बारे में चर्चा कर चुका हूं जिसकी जो रेंज है सिर्फ 750 किलोमीटर रेंज थी। ठीक है, तो उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसको K4 मिसाइल रखा गया है। क्योंकि K15 जो मिसाइल है उसकी जो रेंज थी वो 750 किलोमीटर थी। ठीक है, अब इस ध्यान दीजिएगा। और इससे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे आईएनएस अरिघाट की मैंने बात किया, तो इसको अगस्त में, इसी अगस्त में इसको कमीशन किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि K4 K15 का ही जो है अपग्रेडेड वर्जन है। K15 की जो क्षमता है वो कितनी है, जो है 750 किलोमीटर, लेकिन K4 की क्षमता आप जानते हैं 3500 किलोमीटर है। बट 3500 किलोमीटर सिर्फ बताया गया है। देखो, चाइनीज मीडिया का ऑलरेडी कहना है, जैसे जब अग्नि मिसाइल लॉन्च हुई थी तब भी चाइनीज मीडिया ने इस तरह से सवाल उठाए थे कि भारत जो रेंज है उस रेंज को छुपाता है और यूएन की लिमिट को एक्सीड करता है। तो अगर मैं चाइनीज मीडिया की बात करूं तो इसकी रेंज मतलब जो 3500 किलोमीटर बताई जा रही है इससे कहीं ज्यादा है। और इस तरह के सवाल क्वेश्चन हमेशा जो है इंटरनेशनल लेवल पर चाइना उठाता है, जिससे भारत के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो सके और इस तरह की लॉन्ग रेंज मिसाइल भारत जो है ना बना सके। लेकिन खैर, बाकी देश भी समझते हैं कि भारत जो भी परीक्षण करता है वो भारत किस लिए परीक्षण करता है, वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए और अपने आप को मजबूत करने के लिए। उसका उद्देश्य कभी किसी दूसरे देश को टारगेट करना या निशाना लगाना नहीं होता है। इसलिए कहीं से भी इंटरनेशनल प्रेशर भारत पे क्रिएट नहीं होता है, चाहे वो अग्नि मिसाइल की, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6 की भी मैंने बात की थी, उनकी रेंज बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि K4 मिसाइल की और आईएनएस अरिघाट की, तो जो आईएनएस अरिघाट है वो एक्चुअल में सेकेंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ठीक है, इससे पहले 2018 में आईएनएस अरिहंत को जो है कमीशन किया गया था। और आईएनएस अरिहंत जो है वो भी फर्स्ट न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन थी। ठीक है, तो अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाता है कि भाई फर्स्ट जो है बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कौन सी थी, तो आईएनएस अरिहंत है। और सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कौन सी है, वो है आईएनएस अरिघाट। आईएनएस अरिहंत का कमीशन 2018 में और आईएनएस जो है अरिघाट का अगस्त 2024 में। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आईएनएस अरिहंत जो है उसको 2018 में जो है कमीशन किया गया था और ये जो है पहला न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन था।
मैं बैलिस्टिक मिसाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबमरीन की बात कर रहा हूँ। ये आईएनएस अरिहंत के बारे में बात हो रही है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मिसाइल का निर्माण जो है और परीक्षण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ द्वारा किया गया है। ठीक है, अब डीआरडीओ ने एक्चुअल में जो इस मिसाइल का परीक्षण किया है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो मिसाइल आपको दिख रही है, इसकी क्षमता जो बताई जा रही है वो कितनी है, 3500 किलोमीटर। माना जा रहा है कि इससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो 3500 किलोमीटर की क्षमता से, तो K-15 जो 750 किलोमीटर की क्षमता रखती थी, K-4 जो है 3500 किलो, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब रेंज में काफी ज्यादा डिफरेंस है। इसलिए भारत की सुरक्षा में निसंदेह चार चांद लगा रहा है। ठीक है, अगर मैं आईएनएस अरिहंत की बात करता हूँ, तो आईएनएस अरिहंत के बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि इसकी जो लेंथ है वो लगभग में 112 मीटर है, क्योंकि इसी बार अगस्त 2024 में इसको कमीशन किया गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी इससे संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। 6000 टन की जो है इसका वेट है। और जो इसकी स्पीड है, वो अगर मैं सरफेस की बात करता हूं तो 12 से 14 नॉट, 12 टू 14 नॉट। लेकिन जब ये अंडर वाटर चलता है तो अंडर वाटर इसकी स्पीड जस्ट डबल हो जाती है, लगभग 20 टू 24 नॉट की स्पीड से चलता है। 10 से 12 इसमें न्यूक्लियर मिसाइल तैनात है, और साथ में इसकी मिसाइल रेंज जो है, मैंने जैसा अभी बताया K-4, तो 3500 किलोमीटर की रेंज है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको आईएनएस अरिहंत और K-4 मिसाइल के बारे में याद रखनी है। और भारत इस तरह से आप देख रहे हैं, चाहे अग्नि मिसाइल हो, चाहे K-4, K-15, इन सभी मिसाइलों की क्षमता, हर तरह से भारत जो है अपने आप को मजबूत बना रहा है, जिससे मतलब भविष्य में आने वाले खतरों से अपने आप को अपना मुकाबला भी कर सके। और साथ ही जब भारत मजबूत स्थिति में होगा तो कोई भी दुश्मन देश अटैक करने से पहले या कोई भी ऐसी जो है स्ट्रेटजी प्लान करने से पहले जो है 10 बार सोचेगा। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। और एक बात ध्यान रखिएगा कि डेली रात में पीवाईक्यू एनालिसिस, जो बेसिकली पीवाईक्यू में नहीं कहूंगा मैं, एग्जैक्ट पेपर एनालिसिस कहूंगा, जिसको मतलब यूपी पीसीएस के पेपर का एनालिसिस रात को 9 बजे चलता है। आप सभी लोग जुड़े। धन्यवाद।